तो अब अगर सेल वॉल की बात करें अपन ग्राम पॉजिटिव में पी प्रीडोमिनेंट एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन पॉजिटिव एंड पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज, पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज याद रखना है। एंड पॉलीपेप्टाइड जो था वो बैसिलस एंथ्रासिस में था, उसकी कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड थी, ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस की। और टिकोइक एसिड मतलब कि टिकना। तो अपन देख सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इमेज है उसके अंदर जो बीच में जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव में बहुत प्रीडोमिनेंट है, उसके बीच में एक टिकना, एक वर्टिकल लाइन दिख रही है जो टिकोइक एसिड है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर अटैचमेंट। अब बात करते हैं अपन फीचर्स की। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब जो ग्राम नेगेटिव इमेज है, ग्राम नेगेटिव में देख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत ही कम है। वो जो ब्लू कलर का है पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत कम है। सेल वॉल जो है, ठीक है, सेल वॉल में क्या क्या फ़र्क है। ग्राम नेगेटिव में एक तो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जैसे अपना वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वैसा है, आउटर मेम्ब्रेन अलग है। और बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, ठीक है, ये अपना प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ठीक है। तो और आउटर मेम्ब्रेन। फिर बात करते हैं कि अगर लिपिड कंटेंट की बात करते हैं अपन, तो लिपिड कंटेंट 2 to 5% है ग्राम पॉजिटिव में। मतलब ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकॉन इतना ज़्यादा है कि लिपिड कंटेंट है ही नहीं। और ग्राम नेगेटिव में 15 to 50% लिपिड कंटेंट 2 to 5% एंड 15 to 50% इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। लेफ्ट साइड ग्राम पॉजिटिव है, राइट साइड ग्राम नेगेटिव है। ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन तो याद रखना है कि लेफ्ट साइड में ग्राम पॉजिटिव है जिसमें बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ग्राम उसमें टिकोइक एसिड है। ग्राम नेगेटिव में तो क्या क्या लिखे, पेप्टिडोग्लाइकॉन की जगह लिपोपॉलीसैकेराइड होगा, एलपीएस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम नेगेटिव का जो खासियत है वो है एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड, जिसके अंदर 3 जोन है, ओपीए बोलते हैं उसको, ठीक है। निमोनिक से ओपा, ओप्पा जो गोवा में नहीं ओप्पा, वैसा ओप्पा इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखनी कि भले इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें नामनैग होता है, नामनैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो पेंटापेप्टिड ब्रिज क्या है, पेंटापेप्टिड ब्रिज का मीनिंग ये है कि जो अपना ये नाम है, ठीक है, ठीक है, NAM जो है, तो आप देख सकते हैं कि जो पेंटापेप्टिड ब्रिज है, जो नाम जो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उसके अंदर वो 4-5 ब्रिजेस से लिंक्ड है, ठीक है। 4-5 ब्रिजेस से वो बंधा हुआ है ऐसे केबल, ठीक है। 4-5 तार बंधे हुए हैं, किस पे, नाम पे, नॉट नाग पे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन पे नहीं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पे। सो दैट्स वाई कि उसको अपन ये बोलेंगे, जो नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, वहाँ पे पेंटा पेप्टाइड ब्रिजेस है, ठीक है, पेंटा पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। तो नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पे पेंटा पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज है, ये पॉजिटिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव में इसमें ऐसा कुछ नहीं। ग्राम नेगेटिव में आप देख सकते हैं, मतलब मेन कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकान्स प्लस लाइपोप्रोटीन्स है, पेप्टिडोग्लाइकान्स प्लस लाइपोप्रोटीन्स। तो कंपोजिशन की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लाइपोप्रोटीन ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में ओप्पा, ओ से ओ एंटीजन, पी से पॉलीसेकेराइड, ए से लिपिड ए। तो लिपोपॉलीसेकेराइड, तो एक तो लिपिड कंटेंट होगा, एक पॉलीसेकेराइड होगा और एक एंटीजन होगा, ठीक है। तो वही ओप्पा, ओ एंटीजन, पी से पॉलीसेकेराइड, ए से लिपिड ए, पी से पॉलीसेकेराइड है। फिर नामनाग मतलब कि जो पेंटापेप्टाइड ब्रिज है वो एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड इज ऑल्सो एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज टिकोइक एसिड इज पॉजिटिव इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पोरिन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस था, पोरिन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड इट इज एब्सेंट पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पोरिन्स, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पोरिन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक चीज़ याद रखनी है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस हैज़ एंडोफ्लैजेला विच इज़ अ फीचर ऑफ स्पाइरोगीट्स, ठीक है। अब अगर अपन टॉक्सिन की बात करें, टॉक्सिन्स की बात करें, तो 2 टॉक्सिन होते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। जो अंदर है, अंदर ज़्यादा है, वो लीथल है। और एक पॉइंट तो अपन ने पढ़ा था कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है दैट हैज़ फ्लैजेला, ठीक है, विच इज़ द फीचर ऑफ स्पाइरोगेट्स, नॉट टू कन्फ्यूज इट विद एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन वर्सेस एक्सोटॉक्सिन, जो एक्सोटॉक्सिन है वो अपना है इसमें बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक्सोटॉक्सिन दोनों में। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव और लिस्टेरिया, मतलब कि जो एंडोटॉक्सिन है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच with an exception of listeria. Listeria is a gram positive bacteria which also has एंडोटॉक्सिन। एंड नाउ एंडोटॉक्सिन अंदर है, अंदर तो ज़्यादा डैमेज करेगा अंदर तक, तो एंडोटॉक्सिन इज प्रेजेंट इन
आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी इट इज़ प्रेजेंट इन लिपिड ए। जो अपन लिपोपॉलीसेकेराइड पढ़ा था उसमें मतलब अपन ऐसे इन शॉर्ट लिपोपॉलीसेकेराइड को ही एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, पर लिपोपॉलीसेकेराइड में भी जो ओपा है, OPA में जो ए है लिपिड ए, तो इट इज़ सीन इन लिपिड ए, इट इज़ लीथल एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन इज लिस्टेरिया। सो एल याद रखना है, लिपिड ए लीथल लिस्टेरिया। तो पहले जो अपन एंडोफ्लैजिला पढ़ा था, तो एंडोफ्लैजिला में इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया के अंदर है, मतलब कि जो फ्लैजिला है वो अपने को बैक्टीरिया के बाहर नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, मतलब एंडोफ्लैजिला पेरिप्लाज्मिक स्पेस में और वो सेल वॉल से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो दिखेगा ही नहीं बाहर, इट इज़ अ फीचर ऑफ स्पायरोकीट्स। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सॉरी तो इन्वेजिनेशन इन सेल मेम्ब्रेन, देयर इज अ डिप इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्शन मतलब दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा। So that projection, that invagination or dip in cell membrane is called as mesosome or chondroids, ठीक है, mesosome और chondroids। अब क्या है इसका फंक्शन, तो इट सर्व्स एज अ रेस्पिरेटरी यूनिट इन बैक्टीरिया। mesosome और chondroids serves as a respiratory unit in bacteria. It is seen in both gram positive and gram negative, but it is predominantly seen in gram positive, and it is an invagination of cell membrane. Ribosomes are the 70S, फिर न्यूक्लियस इज सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला में क्या क्या होता है, तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसका निमोनिक MS प्रीति, ठीक है। तो जो बेसल बॉडी है उसमें रिंग्स होती है अलग अलग अलग, ठीक है, ये जो भी फ्लैजिला में रिंग्स होती है, तो ग्राम पॉजिटिव का निमोनिक है MS प्रीति, दैट इज MNS। 2 रिंग्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड इन ग्राम नेगेटिव देयर आर 4 रिंग्स, MSPL, ठीक है, MSPL। अब बात करते हैं 3 पार्ट्स हो गए फ्लैजिला के। एक तो बेसल बॉडी हो गया जिसके अंदर अपन को रिंग्स दिखेंगी, 2 रिंग है ग्राम पॉजिटिव में, MS प्रीति MNS, एंड ग्राम नेगेटिव में MSPL, और बाकी जो हो गया बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं यूज़ क्या है, तो फ्लैजिला का यूज़ है लोकोमोशन, ठीक है। फिर सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि फ्लैजिला में एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं H एंटीजन, ठीक है। फ्लैजिला दोनों में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में होता है, दोनों में, ओनली डिफरेंस इज रिंग्स MS एंड MSPL, ओके, MSPL ग्राम नेगेटिव में। O एंटीजन अपन ने पढ़ा था ग्राम नेगेटिव के लिपोपॉलीसेकेराइड में था ओपा, ठीक है, O एंटीजन पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड A, ठीक है। तो जो फ्लैजिला उसके अंदर H एंटीजन है। अब अपन बात करते हैं विडाल टेस्ट फॉर टाइफॉइड, तो जो टाइफॉइड है, विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है, सॉरी साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, तो उसके अंदर अपने को 2 दिखेंगे, उसके अंदर अपने को 2 एंटीजन यूज़ करते हैं अपन, O एंड H एंटीजन, ठीक है। तो O एंटीजन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल एंड H एंटीजन इज प्रेजेंट इन द फ्लैजिला, ठीक है। अब लोकेशन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द फ्लैजिला लोकेशन, तो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस जो है इसका मीनिंग है वन एंड एंड वन फ्लैजिला ऑन वन एंड, एक ही फ्लैजिला है एक एंड पे, दैट्स इट, दैट्स सूडोमोनास, मोनो मीन्स वन, तो सूडोमोनास एंड विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो वन, विब्रियो ओ, लास्ट में ओ आता है तो वन, तो मोनोट्राइकस इज वन फ्लैजिला वन एंड, ठीक है। फिर और इसका एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा है, सूडोमोनास। फिर बात करते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब कि 2 फ्लैजिला है अपोजिट एंड्स पे, एक एंड पे लेफ्ट जो अपोजिट एंड है उस पर एक फ्लैजिला है, ठीक है। फिर लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का है बैक्टर मतलब जिसके भी पीछे बैक्टर आ रहा है, हेलिकोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, वो सब में वो आर एग्जाम्पल्स ऑफ लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मीन्स दैट एंटायर टफ्ट इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ फ्लैजिला, वन साइड, ठीक है, एंटायर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, एग्जाम्पल बैक्टर्स, हेलिकोबैक्टर। फिर आता है पेरीट्राइकस, तो पेरीट्राइकस मीन्स ई कोलाई, प्रोटियस एंड लिस्टेरिया, ठीक है। पेरीट्राइकस मीन्स फ्लैजिला ऑल अराउंड द पेरीफेरी में। अब याद कर लो इसका निमोनिक है पेरीट्राइकस, PER, ठीक है, PER से प्रोटियस, ई से ई कोलाई और एक L जोड़ दो बीच में, वो लिस्टेरिया, जो कोल्ड या टम्बलिंग मोटिलिटी, और जो पॉजिटिव है एंडोटॉक्सिन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इतना याद कर लो। तो फ्लैजिला ऑल अराउंड द पेरीफेरी, निमोनिक इज पेरीट्राइकस, PR मतलब प्रोटिस, E मतलब ई कोलाई और लिस्टेरिया, ये होगा अपना पेरीट्राइकस, ठीक है, फ्लैजिला ऑल अराउंड द पेरीफेरी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिलिटी की, तो अपन ने फ्लैजिला की तो बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिलिटी की, तो INI का क्वेश्चन, INI 2023 का, कि डिफरेंशियल मोटिलिटी। तो डिफरेंशियल मोटिलिटी मतलब ये है कि इसमें एग्जांपल्स तो 2 फैमिली है, इसका मतलब ये है कि लो टेम्परेचर पे मोटाइल है और हाई टेम्परेचर पे नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है वो है 22 to 25 डिग्री जिस पे मोटाइल है, और नॉन मोटाइल है 37 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल है यर्सिनियोसिस और लिस्टेरियोसिस, ठीक है, यर्सिनियोसिस और लिस्टेरियोसिस। 1 पॉइंट इज टू बी नोटेड, जो यर्सिनिया
सॉरी, जो लिस्टेरिया है इट शोज टम्बलिंग मोटिलिटी, टम्बलिंग लाइक अ ड्रंक मैन, ओके, टम्बलिंग मोटिलिटी। बट इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल मोटिलिटी दिखाता है लिस्टेरिया, ठीक है, लिस्टेरोसिस और यर्सिनोसिस एग्जाम्पल है, ठीक है, 20। तो इसका मतलब ये है कि जो टम्बलिंग मोटी जो लिस्टेरिया विच शोज द टम्बलिंग मोटिलिटी, तो वो सिर्फ 22 to 25 डिग्री पे, मतलब यंग एज में ड्रंक होता है, ठीक है, कोई इंसान ज़्यादा, बाद में हार्मफुल होता है ओल्ड एज पे। तो 22 to 25 डिग्री पे लिस्टेरिया टम्बलिंग मोटिलिटी दिखाएगा लाइक अ ड्रंक मैन, एंड आफ्टर 37 डिग्री इट वुड शो नॉन मोटाइल। फॉलिंग लीफ का एग्जांपल जियाडिया लाम्बलिया। फिर ट्विचिंग मोटिलिटी, ट्विचिंग सीज विद आइकेनेला, आइकेनेला से लग रहा है ट्विच कर रहा है, आइकेनेला एंड ट्राइकोमोनस वेजाइनालिस, ठीक है, ट्राइकोमोनस वेजाइनालिस, ठीक है। फिर कॉक्सक्रू तो लुक्स लाइक अ टाइट स्क्रू, तो ये ट्रिपोनीमा, कॉक्सक्रू मोटिलिटी ट्रिपोनीमा, लुक्स लाइक अ टाइट स्क्रू। डार्टिंग मोटिलिटी लाइक शूटिंग स्टार, विब्रियो एंड कैम्पाइलोबैक्टर। याद रखना बैक्टर में क्या था कि एंटाटफ्टोफ्लैजिला, तो लोफोट्राइकस भी था, और मोटिलिटी में डार्टिंग है, और टम्बलिंग तो लिस्टेरिया। फिर स्वार्मिंग मोटिलिटी की बात करते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, अपन को एकदम कंसेंट्रिक रिंग्स दिखेगी, ब्लड आकार पे रिंग दिखेगी, ये है लिस्टेरिया। सॉरी, ये है स्वार्मिंग मोटिलिटी। एग्जाम्पल इज प्रोटिस, प्रोटिस पे अपन ने सस पढ़ा था, SUS, तो स्वार्मिंग मोटिलिटी था, और भी कुछ था। और PVCS निमोनिक है, तो क्या क्या है, PVCS जो है निमोनिक है, विच शोज द स्वार्मिंग मोटिलिटी इज प्रोटियस, विब्रियो पैराइमोलिटिकस, विब्रियो एल्जीनोलिटिकस, सी से क्लॉस्ट्रिडियम ब्रिटनी, एंड बैसिलस सीरियस विच शोज मीपा मीडियम जो था, और SS सीरेशा विच इज द रेड बैक्टीरिया। तो PVCS प्रोटियस, विब्रियो पैराइमोलिटिकस, विब्रियो एल्जीनोलाइटिकस, क्लॉस्ट्रिडियम ब्रिटनी, एंड बैसिलस सीरियस, एंड SS सीरेशा। फिर फिम्ब्रियो और पिले की बात करते हैं, तो हेयर लाइक होता है, ठीक है, फिम्ब्री और पिलाई, ये यूज्ड इन एडिशन जो कंजुगेशन होता है उसके अंदर यूज्ड होता है। फिर डिटेक्शन में क्या क्या है, फिम्ब्री और पिलाई का डिटेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो टेस्ट है इसके, एक तो हीम एग्लूटिनेशन, ठीक है, जो यूज़ होता है गोनोकोकस और ई कोलाई क्लेप्सियला में, और सरफेस पेलिकल टेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की टाइप 4 पिलाई, निजेरिया एंड सुडोमोनास आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, मतलब कि जैसे कि जो निजेरिया है इट इज़ अ कोकाई, बट इट इज़ मोटाइल ड्यू टू कि इसमें टाइप 4 पिलाई है, एंड निजेरिया में कोई फ्लैजिला नहीं है। एज वेर एज सुडोमोनास में भी लोकोमोशन में टाइप 4 पिलाई हेल्प करता है। और अपन ने पढ़ा था सुडोमोना तो 1 मोनोट्राइकस, एक एंड पे एक फ्लैजिला है इसका, ठीक है। तो फिम्ब्रे पिलाई का यूज़ है, एडेशन में काम आता है, कंजुगेशन में। एंड डिटेक्शन अगर करना है इसका तो कैसे कर सकते हैं, दो टेस्ट है टू डिटेक्ट द फिम्ब्री ऑफ पिलाई, ठीक है। तो वो है हीम एग्लूटिनेशन एंड सरफेस पेलिकल टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन एंड सरफेस पेलिकल टेस्ट। हीम एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है गोनोकोकस, ई कोलाई एंड क्लेप्सियला। तो ये चीज़ याद रखने की, जो फिम्ब्री है पिलाई है, तो इट इसका उसका मेन फंक्शन एडिशन है, बट वो मोटिलिटी में भी काम करता है। एग्जांपल निजेरिया एंड सुडोमोनास, निजेरिया से कोका एंड इट डजंट हैव फ्लैजिला, एज वेल एज दो सुडोमोनास एज फ्लैजिला, मोनोट्राइकस एंड पिलाई, पर इन दोनों में निजेरिया सुडोमोनास में टाइप 4 पिलाई होता है। बात करते अपन बैक्टीरियल फिजियोलॉजी की, तो ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब जिसको चाहिए एरोबिक बोलते हैं, जिसको नहीं जिसको एनारोबिक बोलेंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। उसका निमोनिक है मस्ट लेट नैगिंग पेट्स ब्रीथ, मस्ट लेट नैगिंग पेट्स ब्रीथ। M से माइकोबैक्टीरियम TB, L से लीजेनेला, N से नोकार्डिया, P से सुडोमोनास, और B से 3 है, बेसिलस, बॉर्डेटेला और ब्रूसेला। और ऑब्लिगेट एनारोब्स, दैट इज़ के दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा तो मर जाएंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स दैट इज दे वुड बी चोक्ड बाय एयर, तो ये निमोनिक है CBA और ABC। तो एक्टिनोमाइसीड्स, बैक्टीरॉइड्स और क्लॉस्ट्रीडियम। अब एक चीज़ है कॉमन याद रखना है कि कोई भी फैमिली होती है उसके अंदर एक एरोबिक होगा, एक एनारोबिक होगा। एग्जांपल अगर स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जैसे कि बैसिलस फॉर्म्स स्पोर एंड क्लॉस्ट्रीडियम आल्सो फॉर्म्स स्पोर। तो नॉन क्लॉस्ट्रीडियम इज ऑब्लिगेट एनारोब्स, डू नॉट नीड ऑक्सीजन, वेर एज जो ये है कौन सा बैसिलस, इट नीड्स ऑक्सीजन, पढ़ा था ब्रीद में B। फिर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिट्स। तो नोकार्डिया नीड्स ऑक्सीजन, एक्टिनोमाइसिट्स डजंट नीड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर तो ऑब्लिगेट एरोब्स का निमोनिक है मस्ट लेट नैगिंग पेट्स ब्रीद, ऑब्लिगेट एनारोब्स का है चोक बाय एयर। फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब जो भी ऑब्लिगेट एनारोब्स में नहीं आता वो फैकल्टेटिव एनारोब्स में आएगा। तो क्या क्या एग्जांपल है, स्टेफालो, स्ट्रेप्टो, एंटीरो बैक्टीरियासी एंड हेमोफाइलस एंड विब्रियो, ये 5 है। स्टेफ, स्ट्रेप, एंटेरोबैक्टीरियासी मतलब एंटेरोबैक्टर,
हीमोफिलस विब्रियो। फिर विब्रियो फिर आता है माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है, मतलब कि ये माइक्रो एरोफिलिक मीन्स दैट ओनली 5% ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, 5% ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, नॉट एरोब्स जैसा बट माइक्रो एरोफिलिक। तो उसका एग्जांपल हेलिकोबैक्टर एंड कैम्पाइलोबैक्टर। बैक्टर जिसमें लोफोट्राइकस था, एंटाइटोफ्टोफ्लैजिला ऑन वन साइड, ठीक है, माइक्रो एरोफिलिक, 5% ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। फिर आता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कैप्नोफिलिक है, एग्जाम्पल कैम्पाइलोबैक्टर। जो भी कैप्नोफिलिक है उनको CO2 पसंद है, एग्जाम्पल कैम्पाइलोबैक्टर। अब जो भी कैम्पाइलोबैक्टर है उनका यूजुअली pH 7.2 to 7.6 होता है, दैट इज़ की नॉर्मल न्यूट्रल pH। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो H पाइलोरी है, H पाइलोरी एसिडिक pH में होता है, दैट्स वाई इट लव्स टू लिव इन द गट, ठीक है। तो H पाइलोरी नीड एसिडिक pH, वेरस जो प्रोटियस है, प्रोटियस में अपन ने पढ़ा था सस, स्वार्मिंग मोटिलिटी, ठीक है, तो इट नीड्स एल्कलाइन pH। फिर आता है टेम्परेचर के बेसिस पे भी बैक्टीरिया कैसे थ्राइव करते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे 3 है, साइक्रोफाइल, साइक्रोफाइल, मीजोफाइल। मीजो मतलब एकदम बेसिक बीच का, ठीक है, मीडियम, मिड, मीजोफाइल एंड थर्मोफाइल। थर्मोफाइल तो पता ही है कि थर्मो तो गर्मी, तो थर्मोफाइल इज 55 to 80 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बेसिलस जियोथर्मोफिलस, ठीक है। तो जो बेसिलस जियोथर्मोफिलस है वो अपने ऑटोक्लेव में यूज़ करते हैं एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ लाइक क्लीन हुआ है कि नहीं। तो थर्मोफाइल इज 55 to 80 डिग्री, मीजोफाइल इज 25 to 45, 20 to 40 सेल्सियस, मीजोफाइल बीच का, एंड वॉट एवर लेस देन 20 इज साइक्रोफाइल। साइकी लोग बहुत ठंडे होते हैं तो साइक्रोफाइल, बहुत कोल्ड होते हैं तो साइक्रोफाइल। दे ग्रो बेटर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, साइक्रोफाइल्स ग्रो बेटर एट लो टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री। बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हो, लैग लॉग, ठीक है, ये कंफ्यूज हो सकता है, लॉग लैग मतलब एग्जाम में कंफ्यूज हो सकता है। तो लैग लॉग याद रखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, LALO, LA पहले आता है ना। तो लैग लॉग स्टेशनरी डिक्लाइन, डिक्लाइन अ डेड, ठीक है, डिक्लाइन अ डेड। एस का होता है एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, और बाकी सॉरी वाई पे नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, एक्स पे टाइम होता है। लैग लॉग स्टेशनरी डेड। अब फीचर्स ऑफ फेजेस बात करते हैं अपन। तो जो लैग है, लैग में कोई इंक्रीज नहीं है बैक्टीरिया में, नंबर नहीं है, बस साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर इज सेम, ठीक है, लैग में। तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही है वो, ओके। फिर तो लैग फेज के अंदर क्या है, देयर इज इंक्रीज इन साइज, एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स। टू रिमेंबर, मैक्सिमम साइज इज सीन एट द एंड ऑफ द लैग फेज, बिकॉज वो मटेरियल तैयार कर रहा है डिवीजन के लिए, ठीक है, जो भी मटेरियल से वो तैयार कर रहा है, दैट्स वाई साइज और एंजाइम मेटाबोलाइट सब ज़्यादा है। मैक्सिमम साइज इज सीन एट द एंड ऑफ द लैग फेज। अब लॉग फेज की बात करते हैं, लॉग फेज इज सेल डिविजन स्मॉलर इन साइज, सेल वुड बी स्मॉलर इन साइज एंड मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रिमेंबर, मैक्सिमम मेटाबोलाइट्स इन लैग फेज एंड मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन लॉग फेज। स्टेशनरी फेज, सम रिमेन वायबल एंड सम आर डेड। इसका निमोनिक है स्टैब, मतलब कि स्टेशनरी फेज में क्या क्या होता है, तो स्टैब होता है, ठीक है, स्टैब कर दे तो स्टेशनरी हो गया। स्टैब में S फॉर स्पोरुलेशन, T फॉर टॉक्सिन, मतलब कौन सा, एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, A फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड B फॉर बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब स्टेशनरी फेज में हो रहा है, ठीक है, लैग लॉग में नहीं हो रहा है। डेथ में डिक्लाइन फेज, सेल डेथ एंड इनवॉल्यूशन फॉर्म्स, ठीक है। तो स्टैब निमोनिक है स्टेशनरी फेज के लिए, स्पोरुलेशन एंड एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड बैक्टीरियोसिन, नॉट बैक्टीरॉइड्स, बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन। बैक्टीरॉइड्स तो अपन ने ऑब्लिगेट एनारोब्स में पढ़ा था, ठीक है। फिर बैक्टीरियल जेनेटिक्स की बात करते हैं, 3 मेथड होती है जीन ट्रांसफर की, कैसे जीन ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे को, तो ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो स्पोरुलेशन वाला जो है, स्पोरुलेशन जो स्टेशनरी फेज में होता है, एक PYQ, और याद रखना कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो लॉग फेज में है। फिर बात करते हैं अपन ये ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बात करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्म होना। तो ट्रांसफॉर्म कब होगा, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो उसको अगर कहीं से भी फ्री DNA मिल गया तो वो फ्री DNA की कैरेक्टरिस्टिक प्ले करेगा। तो दैट्स व्हेन द बैक्टीरिया वुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रैंडम फ्री DNA पिक्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इतना सा याद रखना है, रैंडम फ्री DNA पिक्ड अप फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ओके। और इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ फ्री DNA, देयर इज ट्रांसफर ऑफ फ्री DNA, ठीक है।
देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ फ्री डीएनए। ओके, तो इसकी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो देख सकते हो आप, ये फ्री डीएनए बस उसने बाहर से उठा लिया एज इट इज़, ठीक है। अपटेक ऑफ सॉल्यूबल डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द बैक्टीरिया, अपटेक ऑफ सॉल्यूबल डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ फ्री डीएनए। अब 3 पॉइंट याद रखना, थ्रू, ड्यूरिंग, रिक्वायर्ड। ओके, थ्रू, ड्यूरिंग, रिक्वायर्ड। अब कैसे ये सॉल्यूबल डीएनए फ्रेगमेंट्स लेगा, ठीक है, डीएनए नॉट आरएनए, याद रखना डीएनए कैसे लेगा, तो थ्रू, रिक्वायर, थ्रू, ड्यूरिंग, रिक्वायर। अब थ्रू द सेल वॉल, ओके, सेल वॉल के थ्रू जाएगा वो, पियर्स करके जाएगा। देन ड्यूरिंग, कब, तो ड्यूरिंग द लॉग फेज, ओके, लैग लॉग फेज, लॉग फेज इज द डिवीजन फेज, ओके, लैग लॉग। एंड रिक्वायर्ड कंपीटेंस फैक्टर, इट रिक्वायर्स द कंपीटेंस फैक्टर, ओके, कंपीटेंस फैक्टर। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दिस इज अ PYQ, ट्रांसफर ऑफ फ्री डीएनए थ्रू सेल वॉल ड्यूरिंग लॉग फेज, रिक्वायर्ड कंपीटेंस फैक्टर, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर बात करें ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन में क्या है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज याद रखना है, ठीक है, टैडपोल जैसा है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरस, मतलब स्टेफ ऑरस में जो अलग अलग पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम्स और जो अलग अलग ड्रग्स से वो जो रेजिस्टेंट हो जाता है स्टेफ ऑरियस, तो स्टेफ ऑरस के अंदर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन पहले बोले, अब ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन अकर्स थ्रू बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज अ डीएनए वायरस एंड इट इज अ टैडपोल शेप, सर्कुलर और फिलामेंटस, ठीक है, टैडपोल शेप, सर्कुलर और फिलामेंटस, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज की बात करें अपन को, टैडपोल दिखता है लेकिन सर्कुलर फिलामेंटस भी हो सकता है। फिर बात करते हैं, दो टाइप है इसके, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। तो जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है वो अपन पढ़ते हैं। अब अपन ट्रांसडक्शन की बात करते हैं, तो पहले दो टाइप है, एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। तो जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर जो जो ये इमेज देखना है, और इमेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो में है, तो मैं वीडियो में से देख के बता रहा हूँ। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, इट्स लाइक बेसिक ऐसा फैक्टर याद रखना है कि सपोज डोनर बैक्टीरिया जो है, इट्स लाइक दैट रेस्टोरेंट, एंड बैक्टीरियोफाज जो है इट्स अ स्विगी डिलीवरी पार्टनर। ओके, अब क्या करेगा जो स्विगी डिलीवरी पार्टनर है, ठीक है, तो बेसिकली कि जो स्विगी डिलीवरी पार्टनर दैट इज द बैक्टीरियोफाज वो टेक द डीएनए फ्रॉम द डोनर बैक्टीरिया, खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, और जहाँ पे डिलीवर करना है, ठीक है, जहाँ पे डिलीवर करना है जो एड्रेस है इसकी मैं हूँ, ठीक है, तो मैं जिसके घर पे वो है रिसिपेंट बैक्टीरिया, ठीक है, तो जाएगा वो रिसिपेंट बैक्टीरिया के वहाँ पे डिलीवर कर देगा। तो रिसिपेंट बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए हो गए, एक डोनर का डीएनए हो गया जो बैक्टीरियोफोज जो वाया बैक्टीरियोफेज उसमें अटैच हो गया है, ठीक है। वैसे तो अब स्टेप्स याद रखना है, पहला स्टेप है, पहला जैसे कि 6 स्टेप दिखेंगे फोटो में जनरल ट्रांसडक्शन में। पहला स्टेप क्या है, तो द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू डोनर सेल, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू डोनर सेल, दिख रहा है अपने को अटैच हो गया। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ डोनर सेल, ठीक है, और अब जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो अब जो डोनर डीएनए है जो अपना रेस्टोरेंट है उसमें घुस चुका है, अपना स्विगी पार्टनर रेस्टोरेंट में खड़ा है, तो दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द डोनर सेल के अंदर अभी, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड सेल में अपने को फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो डिग्रेडेशन ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ठीक है, सॉरी जो डोनर का डीएनए उसमें टुकड़े हो गए हैं, और जो उसने भी रेप्लिकेट किया है बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी उधर घूम रहा है फ्रीली, ठीक है, मतलब कि अब डिग्रेडेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। फिर जो फोर्थ स्टेप है, तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज आ गए हैं, ठीक है, विच कैरीज द बैक्टीरियल डीएनए एंड कॉजेज सेल लाइसिस, मतलब कि जो डोनर डीएनए वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इट्स गोना एम्प्टी। तो असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज विच ओकेजनली कैरीज बैक्टीरियल डीएनए एंड कॉज सेल लाइसिस, तो असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज विच ओकेजनली कैरीज बैक्टीरियल सेल एंड कॉजेज सेल लाइसिस, ठीक है। तो वापस बोलता हूँ, बहुत सारे 4-5 अपने को बैक्टीरियोफेज दिख रहे हैं, उनके अंदर अब डोनर का मतलब कि फूड ले लिया उन्होंने, डोनर का ये है डीएनए, तो असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज विच ओकेजनली कैरीज बैक्टीरियल डीएनए एंड कॉज सेल लाइसिस। अब क्या होगा, अब एक नया रेसिपेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, जो फिफ्थ स्टेप है उसमें कोई भी एक बैक्टीरिया है जिसके पास अब जो कोई भी एक बैक्टीरियोफेज है जिसके खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया डोनर का डीएनए, अब वो क्या करेगा, वो अटैच और पेनिट्रेट करेगा रेसिपेंट बैक्टीरिया को, ठीक है, ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप इज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट कैरीज डोनर सेल डीएनए, ठीक है, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज विद दैट कैरीज डोनर सेल डीएनए इनटू द रेसिपेंट सेल, इनटू द रेसिपेंट बैक्टीरिया, एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए which carries the phage DNA which carries the phage DNA and